सबको जय मसीह की हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम जब बैठते हैं परिवार के साथ या अकेले, हम बीते दिनों की बातों को सोचकर कितने आनंद होते हैं, और उसी जगह जब अपनी गृहबंदी के विषय में सोचते हैं तो फिर चिंतित हो जाते हैं। उससे भी ज़्यादा डरावनी बात होती है जब हम अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा हालात ऐसा ही रहेगा या इससे भी वर्स्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इब्रानियों 13 के 8 में हमारा परमेश्वर जैसे पिछले दिनों में था वैसे आज है और युग तक एक सा रहेगा लिखता है। और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो परमेश्वर नहीं बदलते तो उनके दास के जीवन में भी जैसे उनकी आशीष बीते दिनों में थे वैसे ही आने वाले दिनों में भी होंगे। अगर आप वचन में देखें तो वचन में 365 बार लिखा है कि डरो मत, आपको परमेश्वर आपके साथ हैं। दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आपका परमेश्वर आपके साथ है। आप निडर होकर उनके चरणों में आइए और परमेश्वर के भरोसे को अपने जीवन में अपनाइए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस सुंदर सहभागिता के लिए जहाँ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के साथ साथ हमें इतनी बड़ी विश्वासियों के परिवार दिए हैं प्रभु जी, जहाँ हम एक साथ मिलकर एक मन एक चित्त होकर आपकी आराधना और आपकी उपासना कर सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस आश्वासन के लिए कि बीते दिनों में जैसे आप हमारे साथ थे, परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ होंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और हम अपनी सारी कमजोरियों को, सारी बीमारियों को, प्रभु जी सारी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आज हम आपके चरणों के पास रखते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, लोगों के पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, उनके घरों में जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, प्यारे पिता परमेश्वर इस वक्त हम आपके चरणों के पास रखते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है। एकमात्र यीशु नाम है जो हमें इन सारी बातों से निकाल कर ला सकता है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी निगाहें किधर को रखें प्रभु, हम अपनी आंखें आपकी ओर रखते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा सहायता आपकी ओर से आती है। धन्य है वे व्यक्ति जो अपनी भरोसा आप पे रखें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आनंद और खुशी के साथ आपके चरणों के पास अपनी सारी बोझों को देकर प्रभु आपकी शांति, आपकी आराम प्रभु जी आज हम अपना लेते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने जो हमारे लिए अपने वचन से ठहराए रखा है बताने के लिए प्रभु जी, वो हमारे जीवन में आज दीजिए प्रभु, ताकि हम उसे ग्रहण कर पाए और हमारे जीवन में वो फलवंत हो पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, अपनी भेंट परमेश्वर के चरणों में लाते हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से, हमारी नज़दीकी परमेश्वर से और बढ़ जाती है। पहला इतिहास और उसका 16 अध्याय 29 पद अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, प्रभु के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख जाओ, पवित्रता से शोभामान होकर प्रभु को दंडवत करो। आइए हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा गाएं। आइए हम आराधना में जाएं। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार और मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों पर हम उपस्थित होकर के उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार और मुझे मौका मिला कि आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम निकाल लें लूका रचित सुसमाचार, उसके 19 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यह तुरंत उत्तर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया हूँ। इस स्थान पर 19वें अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हम और आप पढ़ते हैं जिसके पास दुनिया का सारा धन मौजूद है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पदवी है, ओहदे हैं। यह व्यक्ति जिसके पास काफी लोकप्रियता है, और यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कद के हिसाब से वह सामान्य नहीं है। और इस व्यक्ति के विषय में हम यहां पर हमें और आपको पढ़ते। इसके पास सब कुछ मौजूद था। इसके पास ओहदे मौजूद थे। इसके पास धन दौलत थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। टैक्स कलेक्टर था, टैक्स ऑफिस में काम करता था, चुंगी लेने वाला था। परंतु एक चीज की कमी थी। सब कुछ था पर एक चीज की कमी थी। यह व्यक्ति यीशु को नहीं जानता था। सब कुछ था परंतु यह व्यक्ति यीशु के उद्धार और यीशु के महान कार्य से अवगत नहीं था। सब कुछ इसके पास था परंतु संसार में यह व्यक्ति खोया हुआ था, पाप में डूबा हुआ था। यह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं था। इसी व्यक्ति के विषय में थोड़ी देर के लिए हम और आप बातचीत करेंगे और इसमें 3 बातों को देखने का प्रयास करेंगे। और पहली बात जो हम देखेंगे और वो है आपके तीसरे पद में। तीसरे पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण वह देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। प्रभु यीशु मसीह को देखने में उस स्थान पर इस व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आई। इसके दिल में एक इच्छा थी कि वह प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, जिंदगी में एक नयापन को पाने के लिए हमारे रात के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में देखने का प्रयास करें। यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। मैं नहीं जानता हूं आज इस संसार में कितने लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों की धारणाएं अलग अलग हैं, परंतु यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। इसके दिल में इच्छा है, इसके दिल में आकांक्षाएं हैं।
परंतु कई रुकावटों के कारण यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है। पहला रुकावट जो इसके सामने है, उसका कद छोटा था, वह बौना था, या यूं कहना चाहिए वह नाटा था। उसकी ऊंचाई कम होने के कारण से वह प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ इकट्ठे थी। प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ थी, जिसके वजह से यह व्यक्ति प्रभु यीशु तक पहुंच नहीं पा रहा था। दूसरी रुकावटें जो इस व्यक्ति के लिए थी, और वह है भीड़। और भीड़ जब हम कहते हैं तो इसका मतलब कि वहां पर लोगों का जो जमायत था, वह जमायत तरह तरह के व्यक्ति, तरह तरह के लोगों की जमायत थी। मैं नहीं कहता हूं कि सभी भीड़ में जितने थे सभी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए आए थे। बहुत से कारण थे वहां प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे। बहुत से वजह थी जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे, और वह भीड़ थी। भीड़ का मतलब नहीं कि वह पूरा भीड़ प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पा रहा है, परंतु इस व्यक्ति के लिए वह भीड़ कठिनाइयों का कारण था। प्रभु यीशु मसीह को वह देख नहीं पा रहा था, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी समस्या जो थी, और वह है 7वें पद में हम पढ़ते हैं, और वह 7वें पद में कहता है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा बैठा। लोग कुड़कुड़ा रहे थे। कुड़कुड़ाना बहुत ही, मैं नहीं समझता हूं कि कुड़कुड़ाना बहुत ही अच्छी बात है। इस संसार में बहुतों को कुड़कुड़ाते हुए देखते हैं, हम आप अनुभव करते होंगे। यहां तक कि जहां लोग काम करते हैं वहां पर भी अपने बॉस के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं। और एक कुड़कुड़ाने से क्या होता है, एक दूसरे के जो हिम्मत को पस्त कर देते हैं, एक दूसरे को के अंदर में जो अच्छाइयां हैं उसके अंदर में कड़वाहट को पैदा कर देते हैं। कुड़कुड़ाना, पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं कि मूसा के विरुद्ध में कितने इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, क्योंकि वे बीच बीच में तकलीफ से होकर के गुजर रहे थे। और जब उनके ऊपर तकलीफ और परेशानी आती थी, कभी पानी का कमी, कभी खाने का कमी, कभी जाने का कमी, और कोई भी परेशानी आती थी, वे मूसा पर कुड़कुड़ाने लगते थे। क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व मूसा करता था? नहीं। ये व्यक्ति, यहां पर लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे थे। कैसी अजीबोगरीब बात है ना, कैसी अजीबोगरीब बात है ना। कभी कभी लोग जहां पर जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। वे कुड़कुड़ा रहे थे, यीशु को देखने के लिए आ रहे थे और वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे कि यह तो व्यक्ति पापी मनुष्य के घर में जा बैठा। कुड़कुड़ाहट मनुष्य को हतोत्साह करते हैं, और इन लोगों के कारण जक्कई को परेशानी हो रही थी कि कैसे यीशु को देखे, परंतु उसके हृदय में प्रभु यीशु से मिलने की इच्छा थी। और कहते हैं ना कि जहां पर चाह है वहां पर राह है, जहां पर इच्छा है वहां पर रास्ते निकल आते हैं। और यहां पर भी हम देखते हैं रास्ते कुछ निकलते हुए। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली बात, यदि आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलने की इच्छा रखते हैं, एक नुस्खा मैं बता दूं, कभी भी किसी व्यक्ति के कड़वाहट को, किसी व्यक्ति की कुड़कुड़ाहट को अपने जीवन में कभी भी स्थान न दें। हर एक बातें जो नकारात्मक बोली जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति विशेष के लिए हो,
चाहे परमेश्वर के लिए हो, चाहे परमेश्वर की आत्मा के लिए हो, चाहे आपके लिए, चाहे आपके विश्वास के लिए, उन चीजों को अपने हृदय में स्थान न दें। और मैं समझता हूं कि जक्कई बहुत ही बुद्धिमान था। लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि यह पापी मनुष्य है। लोग बता रहे थे कि जक्कई एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। लोग बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस पापी के घर में आए। और यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने के लिए आए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए उद्धारकर्ता तक यदि हम और आप पहुंचना चाहें तो हमारे लिए आवश्यक है कि उस कुड़कुड़ाहट को अपने जीवन में, उस कड़ुआहट को, किसी व्यक्ति की कड़ुआहट को, किसी बातों की कड़ुआहट को अपने जीवन में स्थान न दें। दूसरी बात, इस व्यक्ति के अंदर में यीशु को देखने की लगन थी। और हम चौथे पद में हम इसको पढ़ते हैं, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसी मार्ग से यीशु जाने वाला था। प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसके अंदर में एक इच्छा थी। और अभी मैंने बताया कि जहां पर इच्छा होती है, जहां पर चाहत होती है, वहां उपाय निकल करके आता है। और इस व्यक्ति, यह बुद्धिमान व्यक्ति था। यह भीड़ के अंदर में घुसा नहीं, कुड़कुड़ाहट को उनकी सुना नहीं, परंतु यह व्यक्ति भीड़ से अलग, दुनिया की भीड़ से अलग, एक पेड़ वहां था, गुल्लर का पेड़, उसके ऊपर चढ़ गया और चढ़कर इंतजार करने लगा प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। मेरे भाई, मेरे बहन, इस संसार और पाप रूपी भीड़ से अलग होने से ही, होकर ही हम और आप परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, हमारे और आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में पूरे दिन भर पता नहीं कितनी बातों की भीड़ रहती है। हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है और हम प्रभु यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, यह बहुत जरूरी है। यदि हम और आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं, एकाग्रता और एकांत, ये दोनों चीजें बहुत ही आवश्यक है। और जक्कई ने एकाग्रता को चुना। वह भीड़ के बीच में नहीं, कुड़कुड़ाहट लोगों की आवाज को सुनने के लिए नहीं, परंतु वह यीशु को देखना चाहता था। इसीलिए अलग से होकर के वह पेड़ पर, गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जक्कई एक ऑफिसर था, टैक्स ऑफिसर था, चुंगी लेने वाला था। अब थोड़ा सा अंदाज कर सकते हैं कि एक ऑफिसर होकर के पेड़ पर चढ़ता है। यदि जक्कई के जगह में यदि मैं होता तो शायद मैं 100 बार अपने आप को पूछता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ढिकाना क्या कहेगा, पता नहीं कितने सारे प्रश्न होते। और मैं चढ़ नहीं पाता। और जब मैं ऊपर चढ़ नहीं पाता गुल्लर के पेड़ पर, तो मैं यीशु को देख नहीं पाता। आज काफी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में कई सवाल आते हैं। हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे लोग क्या कहेंगे, हमारा परिवार क्या कहेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, जक्कई ने किसी बात की चिंता पर परवाह नहीं की, कौन क्या कहेगा। पर हम में से कई लोग आज चिंता करते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, मैं यदि इस मार्ग में जाऊं क्या। कई लोग ऐसे हैं जो यीशु के पास छिप छिप करके आते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, जक्कई उस पेड़ पर, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह से दर्शन की इच्छा थी। मेरे भाई, मेरे बहन, यदि परमेश्वर के दर्शन की इच्छा हो तो वो लगन हमारे अंदर में होना चाहिए, वह प्रयास हमारे अंदर में होना चाहिए, वह कोशिश हमारे अंदर में होना चाहिए, वह अलगाव हमारे अंदर में होना चाहिए। जब वह अलगाव होगा तब भी हम परमेश्वर के दर्शन को हम पा पाएंगे। और तीसरी और आखिरी बात,
5 से लेकर के 10 पद जब हम पढ़ते हैं, 5वें पद से और 10वें पद तक, तो उस स्थान पर जक्कई प्रभु यीशु से मिलता है। और 5वें पद में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की नजर भीड़ के ऊपर पहले नहीं गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह की नजर पहले जक्कई पर गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि उसके अंदर में एक भूख और प्यास है प्रभु से मिलने के लिए। मेरे भाई, मेरे बहन, हम और आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं से क्यों ना हो, कौन सी एरिया में रहने वाले, कौन से देश में रहने वाले, कौन से शहर के रहने वाले क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान भीड़ पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान एक व्यक्ति पर है, और वह व्यक्ति आप हो सकते हैं। वह एक व्यक्ति आप हो सकते हैं यदि आपके अंदर में वही दृढ़ इच्छा है यीशु से मिलने के लिए। प्रभु यीशु ने कहीं और नजर नहीं उठाई, परंतु इस ऊपर में गुल्लर के पेड़ पर बैठे हुए जक्कई की ओर देखा, और यीशु ने उससे कहा, हे जक्कई, तू नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य जरूरी है। तेरे घर में रहना मुझे अवश्य जरूरी है। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, यदि हम और आप परमेश्वर से प्रेम कर दीजिए, हम और आप लगन से प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु कहते हैं मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। वह चाहता है हमारे घरों में रहने के लिए, वह चाहता है आपके घरों में रहने के लिए, परंतु क्या हम और आप उसके लिए अपने दरवाजे को खोलेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में निवास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को नाम लेकर के पुकारा। ऐसा लगता है यह व्यक्ति यीशु को नहीं जानता था, क्योंकि इसके पहले पदों में हम देखा कि वह देखना चाहता था कि वह कौन है। इसने सुना था यीशु के विषय में, परंतु अब वह देखना चाहता है वह कौन है। परंतु यीशु से अभी तक परिचय नहीं हुआ है, पर यीशु जक्कई के नाम को जानते थे। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे नाम को अपने हथेली पर गोद करके रखा है। कोई आपके नाम को जाने या नहीं जाने, परमेश्वर आपके नाम को अपने हथेली पर गोद करके रखा है। और वही प्रभु कहता है, वही परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आमीन। क्योंकि वह आपसे और हमसे प्रेम करता है, वह कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसके अंदर में एक बहुत ही खुशी आई, जक्कई आनंद से भर गया। और 8वें पद में जक्कई खड़े होकर के प्रभु से कहता है, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि कुछ अन्याय से किसी का ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जक्कई के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को पा करके इतनी खुशी आ गई, इतना आनंद आया कि जितना अन्याय से बटोरा हुआ धन प्रभु यीशु मसीह से प्रतिज्ञा कर रहा है, वह मैं 6 गुना लौटा दूंगा। कितना बड़ा पश्चाताप, कितना बड़ा पश्चाताप। जक्कई अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, अपने कामों को परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने स्वीकार करता है। इसके हृदय में इतनी आनंद थी यीशु से मिलने के बाद कि धन दौलत संपत्ति पर अब उसका ध्यान नहीं रहा। इस संसार में यदि हम देखें, मनुष्य आज रेसिंग कर रहा है, एक दौड़ सी लगी हुई है, किसके पास कितना धन है,
यदि किसी के पास 10 करोड़ है तो दो ट्राई करता है, कोशिश करता है, उसका 20 करोड़ हो जाएगा। 20 करोड़ यदि है तो 40 करोड़ हो जाएगा। और एक रेसा रेसी चल रही है। उस रेसा रेसी में मनुष्य पूरा धन तो बटोर रहा है, परंतु उस धन का कोई फायदा नहीं है। उस धन का कोई फायदा नहीं है। इस व्यक्ति ने जब यीशु को पा लिया, जो सुख और आनंद को पा लिया, और इसके बाद इसने यीशु से कहा मैं लौटा दूंगा, 4 गुना मैं फेर दे रहा हूं, सबको मैं हटा दे रहा हूं, अब मुझे इस संसार का धन नहीं, परंतु हमें प्रभु यीशु मिल गया, हमें प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गया है। जब इसने यीशु को देखा, इसके जीवन में, इसके परिवार में उद्धार आया। देखने से उद्धार मिलता है, देखने से अधिकार मिलता है। मूसा के विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब मूसा को परमेश्वर का दर्शन मिला, तब परमेश्वर का अधिकार भी मूसा को मिला, ताकि वह इस्राएलियों को अगुवाई कर दे सके। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, तो इन चेलों के अंदर में शांति आई। गदरेनी के देश में जब उस दुष्टात्मा से भरपूर वह व्यक्ति जब यीशु को देखा, तो उसको छुटकारा मिला। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हम और आप ये ना समझें कि हम परफेक्ट हैं। किसी ने मुझसे कहा कि संभावना है कि हर एक लोगों में कोरोना वायरस पाया जाए। किसी में पता लग जाता है, किसी में पता नहीं लगता है, और जिसमें पता नहीं लगता है वो भी कोरोना वायरस को लेकर के घूम घाम रहे हैं, परंतु उनके बॉडी में इतना इम्यूनिटी है कि वे फाइट कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य नहीं समझता है कि वह पापी है। मनुष्य अपनी गलती, अपनी अपराध को स्वीकार नहीं करता है, परंतु उसके अंदर में अपराध है, उसके अंदर में पाप है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और उस मनुष्य को उद्धारकर्ता की जरूरत है। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसका नाम, उसका हृदय में एक परिवर्तन आया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रेरितों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में स्तिफनुस के विषय में हम पढ़ते हैं। स्तिफनुस एक डिकन था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। लोग उसके प्रचार को सुन करके भड़क गए, परंतु स्तिफनुस ने अपने जिंदगी में, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का अनुभव किया था। और लास्ट में स्तिफनुस को कैद बना लिया गया और उसको मार डाला, पत्थरवार करके उस स्तिफनुस को मार डाले। स्टीफन चिंता नहीं किया, क्योंकि वह जानता था इस संसार के परे भी एक जीवन है, उद्धार का जीवन है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक नाम है जिस नाम में मोक्ष है, जिस नाम में उद्धार है, और वह है यीशु का नाम। आज मनुष्य इस संसार में शांति और उद्धार को ढूंढ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक बार आप कोशिश करके देखो। जक्कई ने अपने जीवन में उद्धार को पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, और जहां पर यीशु है वहां पर उद्धार है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु हम सबका उद्धार करने के लिए आया है। क्या हम और आप उसको अपना जीवन देंगे, अपना स्थान देंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे हृदय में आइए।
परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और एक बार आप कोशिश करें। वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें भटकने नहीं देता है परंतु नया जीवन देता है। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आज जितने लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या जिन्हें परमेश्वर के विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, या आपके परिवार में अगर कोई बीमार है, कोई ज़रूरत है, आप परमेश्वर के सामने रखने चाहते हैं, विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट रखने चाहते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दी गई है, कृपया आप अपनी रिक्वेस्ट वहाँ डालें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।